हेलो गाइस। तो हमारे ड्रामे की फीमेल लीड का नाम सू चंग चंग है। वो एक यूनिवर्सिटी में बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की स्टूडेंट है। वो अंडर ग्रेजुएट कर रही है, लेकिन अभी तक उसकी लाइफ सिंगल ही रही है। एक इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में होने की वजह से वहाँ पर बहुत सारे बॉयज होते हैं। उसे ये उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो उसके लिए बना ही होगा, लेकिन बॉयज और गर्ल्स में 7:1 की प्रोपोर्शन होने के बावजूद भी उसे कोई भी लाइफ पार्टनर मिला ही नहीं था। उसकी यूनिवर्सिटी के 80% बॉयज सिर्फ अपने कैरियर पर फोकस रखते थे और बाकी के 20% जो डेटिंग में इंटरेस्टेड थे वो काफी डम्प थे। कुछ अर्सा तो इसी तरह से गुजर चुका था, लेकिन सू चंग चंग ने फैसला किया था कि अब की दफा वो सिंगल नहीं रहेगी। एनुअल पार्टी पर उसने डिसाइड किया था वो किसी न किसी का दिल जरूर जीतेगी, लेकिन लगता है फिर से उसकी लक उसका साथ नहीं देती। वो एक दो बॉयज के पास जाती है, उनका नंबर भी लेना चाहती थी, लेकिन कोई और आता है और उसकी जगह खुद की एंट्री करा लेता है। अब वो सोचती है कि इन बातों पर फोकस करने की बजाय मुझे अपनी स्टडीज पर गौर करना चाहिए, क्योंकि स्टडीज में वो थोड़ी वीक थी। यही सोचते सोचते वो लेट सोई थी और फिर सुबह उसकी आंख भी बहुत देर से खुलती है। उसकी फ्रेंड उसे कहती है कि जल्दी से आ जाओ वरना तुम्हारी अटेंडेंस नहीं लगेगी। वो बेचारी पूरी कोशिश करती है और अपनी साइकिल भगाती हुई जा रही थी कि कैंपस के बीचों बीच उसकी साइकिल की चेन टूटकर नीचे गिर जाती है। अब वो रास्ते में खड़ी यही सोच रही थी कि अगर चेन लेने जाए तो अटेंडेंस हाथ से जाती थी, और अगर अटेंडेंस की फिक्र करे तो चेन खो जानी है। इतने में एक हीरो की एंट्री होती है। वो लड़का हमारा मेल लीड है और वो अपनी बाइक पर आता है, उसकी टूटी हुई चेन उठाता है, उसके पास से गुजरते हुए उसके हाथ पर चेन रखता हुआ गुजर जाता है। उस लड़के ने तो सू चंग चंग को फुली इग्नोर किया था, लेकिन सू चंग चंग की दिल की घंटियां बज चुकी थीं। उधर सू चंग की फ्रेंड्स परेशान थी क्योंकि अटेंडेंस लगना स्टार्ट हो गई थी और ये प्रोफेसर बहुत स्ट्रिक्ट थे। इवन कि उन्होंने कहा था कि 80% से जो भी नीचे आएगा उसको तो मैं फेल ही कर दूंगा। अब जब सू चंग की अटेंडेंस की बारी थी तो उसकी फ्रेंड उसकी जगह खुद ही अटेंडेंस बोल देती है, लेकिन एंड टाइम पर सू चंग भी आ गई थी। अब अटेंडेंस तो डबल लग गई थी। सू चंग बहाना करती है कि एक्चुअली मेरा गला खराब है जिसकी वजह से डबल डबल आवाज़ें निकली हैं, लेकिन प्रोफेसर ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। वो कहते हैं कि आज के बाद किसी ने प्रॉक्सी करने की कोशिश की तो मैं अटेंडेंस को 0 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब लेक्चर खत्म होने के बाद सू चंग तो बस उसी लड़के के ख्यालों में खोई हुई होती है। उसे तो उसका नाम भी नहीं पता था। उसकी फ्रेंड पूछती है कैसा दिखता था, सोचती है हेलमेट पहना था, शक्ल भी ठीक से याद नहीं, लेकिन इतना पता है वो बहुत कूल था। वेल उसके बाद वो सारी फ्रेंड्स एक काम से चली जाती हैं। एक्चुअली उन्होंने अपने लिए एक लैब सेलेक्ट करनी थी। उसके क्रेडिट आवर्स के बगैर उनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं होगी। वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए बहुत ज़्यादा रश लगा हुआ था। सू चंग पीछे ही रह जाती है। अपनी फ्रेंड्स के पास आगे जाना चाहती थी, लेकिन इतने में उसे इतने धक्के पड़ते हैं कि वो नीचे किसी के कदमों में ही जाकर गिर जाती है, और वो कोई और नहीं बल्कि वही बाइक वाला लड़का था। अब उसे तो लगा था कि ये कोई सपना है। वो तो बस उसका पैर पकड़ के बैठी उसे देखती ही रह जाती है, और हमारे हीरो को बहुत रोमांटिक अंदाज में उसे पकड़ कर उठाना पड़ता है। वेल वो उसे वहीं खड़ा करे अंदर चला जाता है। अब सू चंग बहुत लेट हो गई थी। सारे लोगों ने कहीं ना कहीं अप्लाई कर दिया था और वो सबसे आखिर में गई थी, और वहाँ पर भी वो उसी को ढूंढ रही थी, जिसकी वजह से उसका रजिस्ट्रेशन किसी भी लैब में नहीं होता। अब वो बहुत सैड बैठी हुई थी और सोचती है कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, लेकिन उसकी सारी रूममेट्स उसे तसल्ली देती हैं कि नहीं थोड़े अरसे बाद फिर ट्राई करना, कहीं ना कहीं तुम फिट हो ही जाओगी। लेकिन वो सोचती है एटलीस्ट उस लड़के से मैं दिन में दूसरी दफ़ा मिली, उसकी और मेरी किस्मत में कुछ ना कुछ तो है, ये सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। अब थोड़ी देर बाद वो एक बुक स्टोर पर जाती है। वहाँ पर एक मॉनिटर पर सीसीटीवी फुटेज चल रही थी। उसमें उसी लड़के को वो दोबारा से देखती है। वो बाइक वाले लड़के को तलाश करती हुई इसी जगह पर जाती है। 2-3 दफ़ा ऐसे ही होता है। वो जिस रूम में उसे देखती थी वहाँ पहुँचती थी तो वो कहीं और चला जाता था। वो दोबारा से फुटेज देखने आ जाती थी। वेल इसी लुका छुपी के बीच उसे वहाँ पर एक कार्ड पड़ा हुआ दिखाई देता है जो वो लड़का वहाँ भूल गया था। वो कार्ड उठाती है तो उसे पता चलता है कि इसका नाम xiao yu है और वो उसी की यूनिवर्सिटी में PhD का स्टूडेंट है। उसी बुक शेल्फ में एक मिस्टीरियस आंसर बुक भी पड़ी थी। वो उससे पूछती है कि वो लड़का कहाँ होगा, और जवाब मिलता है बिल्कुल तुम्हारे पीछे। और मजे की बात है वो लड़का वाकई उसके पीछे ही खड़ा हुआ था। वो उसे देखकर स्माइल करती है, लेकिन युवा उसे इग्नोर करता हुआ वहाँ से निकल जाता है। अब वो यही बात जाकर अपनी रूममेट्स को बताती है तो सारी गर्ल्स उसे कहती हैं तुम तो बिल्कुल ही इग्नोरेंट हो, तुम्हें पता ही नहीं था ये तो हमारी यूनिवर्सिटी का हीरो है। वो उनकी यूनिवर्सिटी का सुपर जीनियस था, बहुत से ग्रेड्स को स्किप कर चुका था, होगा तो शायद उन्हीं की एज का, लेकिन अब पोस्ट ग्रेजुएशन में है और MIT से उसने ग्रेजुएशन भी की थी।
जो भी था, वो युहा का इंतजार उसी रास्ते पर अगले दिन करने लगती है, उसका कार्ड हाथ में पकड़े हुए। वो उसे देखता है तो बाइक रोकता है और कार्ड अपने पास रख लेता है, लेकिन सू चेंग उससे उसका नंबर मांगने लगती है। वो कहता है मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं, नंबर क्यों दूंगा। तो सू चेंग भी इधर उधर की छोड़ने की बजाय डायरेक्ट कहती है मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। ये सुनकर युहा हैरान तो नहीं हुआ था, बल्कि हमें हैरान कर गया था। नेक्स्ट ही सीन में उसे अपने साथ एक लैब में लिए खड़ा था और उसे एक फॉर्म फिल कराता है और कहता है कि अब तुम इसी लैब से एफिलिएट हो जाओगी। अब जब वो वापस आकर अपने रूममेट्स को ये बताती है तो हर कोई हैरान रह गया था, क्योंकि वो ब्रेन एंड इंटेलिजेंस लैब में गई थी और ये लैब वहाँ की सबसे स्ट्रिक्ट लैब थी। वहाँ पर सिर्फ साइंटिफिक जीनियस जाया करते थे। इनफैक्ट के अंडर ग्रेजुएशन वाला तो कोई एक भी वहाँ नहीं गया था, वो पहली थी। जैसे भी है, सू चेंग वहाँ पहुँच जाती है, लेकिन अंदर घुसते ही उसे पता चलता है कि इस लैब में उसका गुजारा होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर तरफ कोई ना कोई रोबोट बनाए फिर रहा था और कंप्यूटर जीनियस इर्द गिर्द अपनी बातें कर रहे थे। वो खुद को वहाँ पर बहुत मिसफिट फील करती है और 2 सीनियर्स उसके पास आकर उससे पूछने लगते हैं कि तुम्हें यहाँ पर किसने रखवाया। वो लोग हैरान हो गए थे कि यूहे से यहाँ कैसे रखवा सकता है। वो बताती है कि मैंने उसे बोला था कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, तो आगे से उसने मुझे इस लैब में ही रखवा लिया। ये सुनकर वो लोग उसे अपनी लैब का विजिट कराने लगते हैं, बहुत सारी जगह दिखाते हैं, कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स आजकल चल रहे थे सब कुछ बताते हैं। इतने में यूहा भी वहाँ पहुँच जाता है। उसे देखते ही सू चेंग उसके पास जाती है और उससे बात शुरू करने की कोशिश करती है, लेकिन वो बहुत कोल्ड बिहेवियर रख रहा था। सू चेंग उससे डायरेक्टली पूछती है कि मैंने कल कहा था मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, उसका मुझे कोई जवाब नहीं मिला। तो यूहा उससे कहता है कि काम के अलावा दूसरी बातें मैं 8 बजे के बाद में ही करता हूँ, तभी कुछ बताऊंगा। लैब के सीनियर सू चेंग से बहुत अच्छे से बात कर रहे थे, क्योंकि उन्हें लगा था कि यूहा की गर्लफ्रेंड है, लेकिन इतने में उनको रियलाइज हो जाता है कि एक्चुअली ये उसे लाइक नहीं करता, ये उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है, बल्कि इसे किसी और काम के लिए लाया है, अपनी एक्सपेरिमेंटेशन के लिए लाया है। वहाँ पर सबसे जूनियर होने की वजह से सू चेंग को बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। वहाँ की सारी सफाइयाँ वही करती थी, स्पेशली यूहा का टेबल तो वो बहुत अच्छे से चमकाती थी। अब रात के 8 बज चुके थे। सू चेंग उसका वेट करते करते वहीं पर ही उसके डेस्क पर सो जाती है। थोड़ी देर बाद यूहा उसके सर पर आकर खड़ा हुआ था। सू चेंग उठते ही उससे पूछती है अब मुझे जवाब दो ना, अब तो 8 बज चुके। तो यूहा उससे एक बहुत अजीब सी बात करता है, कहता है तुमने दावा किया है कि तुम मुझे लाइक करती हो, ये क्लेम तुम्हें एक्सपेरिमेंटेशन करके साबित करना पड़ेगा, साइंटिफिकली प्रूव करोगी तो ही मैं मानूंगा। क्योंकि कभी कभी इंसान खुद से ही फूल बन जाता है, उसको अपनी इमोशंस की समझ ही नहीं आती, इसलिए हम तुम पर टेस्ट करेंगे, तुम्हारे ब्रेन से डाटा एक्सट्रैक्ट करके देखेंगे कि तुम सच में मुझे लाइक करती हो कि नहीं। अब वो उसे अपने एक्सपेरिमेंट्स में यूज करेगा। सबसे पहले तो उससे बहुत सारे क्वेश्चंस करता है, ये सारा डाटा वो रिलेट करेगा अपने प्रोजेक्ट में। उससे उसके नाम, उसके पसंद नापसंद के बारे में, चाइल्डहुड के बारे में भी पूछता है। उससे पूछता है तुम्हारा बचपन कैसा गुजरा था। वो अपने बचपन से ज़्यादा खुश नज़र नहीं आती। फिर उससे उसके बेस्ट फ्रेंड्स के नाम पूछता है। वो 3-4 नाम लेती है तो वो कहता है बस इतना ही, कोई और नहीं क्या। लेकिन यहाँ पर सू चेंग थोड़ी सी सैड हो गई थी, लेकिन उसने कोई और नाम नहीं लिया। और इसके साथ ही हमें फ्लैशबैक में ले जाते हैं। सू चेंग के स्कूल में एक नया स्टूडेंट आया था जिसका नाम जू पेन था। जू पेन बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट था और नया स्कूल में आने के बावजूद वो उनकी क्लास में फर्स्ट आया था। लेकिन एक इशू था, उसका कोई भी वहाँ पर फ्रेंड नहीं था। टीचर सारों को इनकरेज करती है कि कोई तो उससे फ्रेंडशिप करो, लेकिन वो इतना शाय था, उसके साथ कोई साइकोलॉजिकल इशू था। जो उससे ज़्यादा क्लोज आने की या करीब आने की कोशिश करता था वो उससे दूर हट जाता था। और कुछ बच्चे तो वहाँ पर उसका मजाक भी उड़ाते थे। लेकिन सू चेंग को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो उसका हाथ पकड़ती है और कहती है कि तुम मेरे साथ बैठोगे, और ज़बरदस्ती किसी को दोस्त नहीं बनाया जा सकता, दोस्ती तो खुद ब खुद डेवलप होती है। जू पेन थोड़ा सा शाय था। एक दफ़ा एक परफॉर्मेंस करते हुए उससे एक बैलून भी फूट जाता है। वो बैलून फूटने से बहुत डर जाता था और उसके बाद वो कोई परफॉर्मेंस नहीं करता। उसकी मम्मी ने भी ये चीज़ नोटिस की थी। उसके बिहेवियर में इश्यूज़ की वजह से वो बहुत परेशान रहती थी। वो घर ले जाती हैं उसे, बहुत सारे बैलून्स रखती हैं और कहती हैं कि इन्हें फाड़ो, मैं चाहती हूँ कि आज के बाद तुम इससे कभी भी ना डरो। वो खुद भी बहुत से बैलून्स बर्स्ट करती हैं, लेकिन जू पेन वो रोने लगता है और अपने कान बंद कर लेता है। वो इस कमज़ोरी पर काबू नहीं पा सका था। स्कूल में सिर्फ और सिर्फ एक ही उसकी फ्रेंड थी और वो थी सू चेंग। वो एक दिन सैड था क्योंकि उसका एक नंबर कम आया था, तो सू चेंग उसे घर तक ड्रॉप करने के लिए जाती है और उसकी मम्मी के साथ मिलकर खाना भी खाती है। आज सू चेंग के साथ होने की वजह से मम्मी ने नोटिस किया था कि जू पेन बहुत अच्छे से खाना खा रहा था।
तो वो बहुत खुश होती हैं कि उनके बेटे का एटलीस्ट कोई एक तो फ्रेंड बना। सूचेंग हमेशा अकेले बैठे जू पेन के पास आ जाती थी और उसके साथ अपनी चीज़ें भी शेयर किया करती थी। वो भी उसे गिफ्ट्स देता था और उससे कहता था कि तुम मेरी ओनली फ्रेंड हो और हमेशा मेरी बेस्ट फ्रेंड रहोगी। एक्चुअली ये सारा कुछ आज याद कर रहा होता है यूहा, और यूहा सोचता है कि इसने बचपन के फ्रेंड्स में मेरा नाम ही नहीं लिया। क्या ये मुझे भुला चुकी है? इसका मतलब है जू पेन ही यूहा था। उसके बाद वो नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ता है। उसके ब्रेन से एक ऑपरेटर्स कनेक्ट करके उससे पूछता है तो मुझे लाइक करती है? वो यस में आंसर देती है। तो वो कहता है इससे साबित नहीं होता। वो कहती है देखो मेरी हार्ट बीट तेज़ हुई है, तुम्हें देखते ही तेज़ हो जाती है। वो कहता है इसमें बहुत सारे फैक्टर्स और भी हो सकते हैं। वो कहती है मैं जब भी तुम्हें देखती हूँ मैं ब्लश करने लगती हूँ। वो और भी बहुत से फैक्टर्स गिनवा देता है कि जिनकी वजह से चीक्स पिंक हो जाते हैं। इन शॉर्ट सूचेंग को उस लैब में काफ़ी टफ टाइम मिल रहा था और बहुत से सीनियर्स अपने हिस्से का काम भी उससे करा लेते थे। एक दिन एक सीनियर उससे अपनी जगह पर केमिस्ट्री की लैब साफ करवाने लगता है। वो बेचारी इतनी मेहनत से सारा काम करती है और सब कुछ साफ करके रख देती है। एक टेबल पर 2 ऑरेंज भी पड़े हुए थे, गले सड़े थे, तो वो उनको भी फेंक देती है। लेकिन जब वो सीनियर आकर देखता है तो वो परेशान हो जाता है। कहता है कि जिस सीनियर ने उन ऑरेंजेस पर एक्सपेरिमेंट करने थे अब वो मुझे नहीं छोड़ेगी और वो इतनी खतरनाक है कि तुम सोच भी नहीं सकती। अब सूचेंग बहुत डर जाती है और मार्केट से और सुपर स्टोर से जाकर बिल्कुल वैसे ही ऑरेंजेस 2 खरीद कर ले आती है। वो जा रही होती है, बड़े प्यार से उसे बुलाकर उसका मोबाइल फ़ोन छीन कर बाइक पर भाग जाता है। बस यहीं पर ही वो मार्केट में उसके पीछे पीछे भाग रही होती है और चोर चोर कह रही होती है कि एक लड़की उसकी हेल्प करती है। एक बॉटल से निशाना लेती है जिसके बाद वो बाइक वाला गिर जाता है और उसको काबू में करके उससे उसका फ़ोन छीन कर सूचेंग को वापस दिलाती है। सूचेंग उससे बड़ी इम्प्रेस हो गई थी, लेकिन वो लड़की ये जान गई थी कि सूचेंग काफ़ी डम है क्योंकि उसे उसका फ़ोन तलाश करना आ ही नहीं रहा था कि किस पॉकेट में हो सकता है। इतने में जल्दी से वो लड़की चली जाती है और सूचेंग उसका नाम भी नहीं पूछ सकी थी। यहाँ पर सूचेंग के साथ उसका एक मॉनिटर भी खड़ा हुआ था जिसका नाम गू था और वो उस लड़की की बहादुरी से काफ़ी इम्प्रेस हुआ था। अब जब वो सैड सी लैब में पहुंच जाती है तो उसे पता चलता है कि वो खतरनाक वाली सीनियर वही लड़की थी और उसका नाम था शीशी। और वो आज यही इंक्वायरी कर रही होती है कि मेरे ऑरेंजेस कहाँ गए, किसने उठाए। अब बेचारी सूचेंग डर के मारे वही ऑरेंजेस निकाल कर उसे प्रेजेंट करती है और सॉरी भी करती है कि मैंने उसे वेस्ट समझकर फेंक दिया। शीशी उसकी इंसल्ट करती है कि मैंने पहले ही देख लिया था कि तुम काफ़ी डम हो। अब नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि यूहा सूचेंग के साथ ही खड़ा हुआ होता है और उसे दीवार से कॉर्नर से लगाकर उसके क्लोज आता जाता है और इसके साथ साथ सूचेंग की धड़कनें भी तेज होती जा रही थी। उसका बॉडी टेम्परेचर भी राइज हो रहा था और वो उसे बस किस करने ही वाला होता है कि इतने में कोई आकर बताता है कि सारा डाटा हमने रिकॉर्ड कर लिया है। और साथ में ही हमें पता चलता है कि इसके पीछे पूरी टीम बैठी हुई थी और ये एक लव एक्सपेरिमेंट चल रहा था। लड़की को कॉर्नर में लगाना, इससे किस किस चीज में बदलाव आता है यही बात वो लोग नोटिस कर रहे थे। यहाँ पर उसकी पल्स भी बढ़ी थी, हार्ट रेट भी और बॉडी टेम्परेचर भी राइज हुआ था। यहाँ पर पीछे ही वही सीनियर शीशी भी बैठी हुई होती है। एक्चुअली सूचेंग शीशी से इतना डरती थी कि उसे देखते ही फिर से उसकी हार्ट बीट तेज होने लगती है और यही बात यूहा उससे कहता है कि तुम कहती थी कि तुम मुझे लाइक करती हो, उधर शीशी को देखकर भी तुम्हारी हार्ट बीट तेज हुई, कहीं तुम उसको तो लाइक नहीं करती। अब सूचेंग सोचती है कि ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन साथ ही साथ उसे चैलेंज करती है कि मैं तुम्हें प्रूफ करके दिखाऊंगी, साबित करूंगी कि मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ, वाकई तुम्हें लाइक करती हूँ। अब वो ये कैसे प्रूव करेगी ये देखने के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।